गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। 5 बजते ही हाजिर हैं हम 5 आपको ये बताने के लिए 25 खबरें दिन भर की अभी तक की क्या हैं और उनका पूरा अपडेट भी आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। सबसे पहले अहम खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं, बल्कि झटकों का दौर कहें तो ज्यादा सही। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत, सीनियर लीडर, वो भी बीजेपी में आ गए। हालांकि इसके कयास पिछले 4-5 दिनों से थे। श्योपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा के दौरान उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में आ गई हैं। कल इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अंतिम वक्त जो नाम वापसी का है तब नाम वापस ले लिया। अक्षय कांति बम ने एक ऐसा सियासी बम फेड़ा जिसका लगातार चर्चा आज भी है। भारतीय जनता पार्टी का होने पर जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में, जर्नलिज्म खतरे में है और हमें इसकी रक्षा करनी है। जब मंदिर बन रहा था भगवान श्री राम का, इन्होंने लेने में दिया, मंदिर बना, विरोध करने की क्या आवश्यकता थी? हमें जनता की कार्यकर्ताओं की कमी से नहीं आ रहा, जनता के आशीर्वाद की कमी से नहीं आ रहा। जनता ने मुझे भरपूर साथ दिया है, लेकिन अगर ये दो चुनाव भी आ रहा तो उनकी वजह से जब मैं जाना प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद, उनको बधाई, उनके मनोकामना पूरी है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। लोकतंत्र खतरे में है, आपका जर्नलिज्म खतरे में है, इसकी भी रक्षा हमें करनी है और लोकतंत्र की, वोट की भी करनी। तो हमारे साथ थे, छोटा और ऊंची बात कुछ भी नहीं बोली जाएगी। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार कल बोरेबाजी दिवस नहीं मनाएगी। इसको लेकर अब सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़िया रोज बोरेबाजी खाते हैं। कांग्रेस सरकार बोरेबाजी का अपमान उन्होंने किया। अधिकारी सरकार के दबाव में चम्मच में बोरेबाजी खाते थे। कांग्रेस सरकार बोरेबाजी का दिखावा करती थी, हम दिखावा नहीं करते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बीजेपी सरकार का निर्णय गलत है, ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति के विपरीत काम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने रायसेन जिले के बेगमगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारी मतों से जिताने की अपील की है। वहीं मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई और इस बार एक बार फिर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जिताना है ताकि भारत तेजी से विकास कर सके। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें भारत के डंका और झंडा को पूरी दुनिया में फहरा और लहरा दिया है, बजा दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा भोपाल दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान सिख समाज से बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की है। साथ ही मनजिंदर सिंह ने कहा कि मोदी जी ने तय किया है कि बाबर का नहीं, गुरुओं का इतिहास पढ़ाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बनेंगे। राष्ट्रीय सचिव ने बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की जीत का दावा भी किया है। मोदी जी ने तय किया कि उन किताबों में इतिहास पढ़ाया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का। आज पूरा देश जानता है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हम चाहते हैं कि जब भोपाल के कैंडिडेट के रूप में शर्मा जी जीत कर जाएं तो वो खाली बहुत लाखों के मार्जिन से नहीं बल्कि हमारे समाज की वोट भी एक तरफ उनको मिले। अशोकनगर के प्राणपुर में चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारेमन सिंधिया ने जमकर डांस किया, थिरकते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारेमन सिंधिया अपने पिता के लिए गुना शिवपुरी क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में महारेमन 15 से अधिक गांव घूमकर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। जिले के आखिरी गांव प्राणपुर में नुक्कड़ सभा के बाद जब लोगों से एक एक कर वो मिल रहे थे तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और इसके बाद भजन और लोकगीत का दौर चला। महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने भजन गाया। क्षेत्र में युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय माने जा रहे हैं।
आउटर मणिपुर 6 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग की गई। दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान यहां पर बवाल हुआ था। वोटिंग के समय ईवीएम वीवीपैट मशीनें यहां पर तोड़ दी गई थी। हिंसा की वजह से वोटिंग निरस्त की गई थी। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक यहां मतदान हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ में कल महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त आ जाएगी। 70 लाख प्रदेश की महिलाओं को योजना की राशि मिलेगी। डिप्टी सीएम ने इस बाबत जानकारी दी। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, ये प्रदेश की महिलाओं को बताया। तो वहीं बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिलती जा रही है। बीजापुर के बाद अब नारायणपुर में 3 महिला समेत 10 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। नारायणपुर के टेकामेडा के जंगल में सुबह से ही मुठभेड़ हो रही थी। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के एक दल को सुरक्षा बलों ने घेर लिया, जिसके बाद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 10 नक्सली ढेर हुए हैं। सभी मारे गए नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया। और नक्सलियों से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। बीजापुर में 16 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं सभी। केएएमएस अध्यक्ष और सीएनएम कमांडर, एलजीए सदस्य, इन सब ने सरेंडर किया। नक्सलियों के संगठन की अलग अलग पोस्ट हैं जिन पर ये तमाम नक्सली सालों से काम कर रहे थे। कई वारदातों की प्लानिंग में लिप्त रहे और अब इन 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरकार बार बार कह रही कि सरेंडर करें वरना नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। तो बड़ा अपडेट है, बीजापुर में 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इधर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड से जुड़ा अपडेट सामने आया है। हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। आरोपियों के नाम में सूर्यकांत तिवारी, पुलिस अधिकारी आरसी त्रिवेदी का सरेंडर, अमृत सिंह गिल और वीके पांडे ने सरेंडर किया है। वहीं एक और आरोपी याह्या ढेबर ने आज दोपहर रायपुर कोर्ट में सरेंडर किया। ढेबर की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है। जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया है, जिसके बाद ढेबर को सेंट्रल जेल भेजा गया है। केस के अंदर में जितने भी अभियुक्त हैं उनको मोहलत मिल सकती है, थोड़े दिनों की राहत मिल सकती है, वो हो सकता है, पर इस केस में सरेंडर करना पड़ेगा। न्याय तो अभी जग्गी परिवार के लिए अधूरा है। न्याय तो तब मिलेगा जब मुख्य आरोपी अमित जोगी सलाखों के पीछे जाएगा। 21 साल हो गए हैं मैं उस प्रतीक्षा में बैठा हूँ और मेरे को मेरे भगवान पे और मेरे जो हमारे देश की न्यायपालिका है उस पर पूरा विश्वास है कि वो भी एक दिन जरूर आप सबके समक्ष। तो अब तक 7 दोषियों ने इस मामले में सरेंडर किया है और परिवार को अब भी आस है कि जो उनकी तरफ से मुख्य आरोपी है वो भी जल्द से जल्द न्यायिक व्यवस्था के तहत पकड़े जाएंगे। इधर आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं गर्मी के सीजन में आग लगने की बढ़ती घटनाएं। आप देखें पूरे देश भर में, प्रदेश भर में कैसे आग का तांडव है। कटनी से एक खबर देख रहे हैं जहां घर में भीषण आग लगी है। आग में झुलसकर एक महिला की मौत हो गई। 80 साल की बुजुर्ग महिला की मौत आग लगने की वजह से हुई है, लेकिन आग किस वजह से लगी ये अब तक पता नहीं। घर का सारा सामान खाक हो गया है। तो वही दूसरी तस्वीर जबलपुर से आप देख रहे हैं। 3 स्टार होटल में भीषण आग लग गई। देर रात होटल में आग लगी थी और विजन महल है होटल का नाम, जहां आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल ने आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। हादसे के समय होटल कैंपस में 3 अलग अलग कार्यक्रम भी चल रहे थे। चलो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां जेल के वाहन में यहां पर आग लग गई। कैदियों को यह वाहन ले जा रहा था। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर टीम ने काबू पाया। और चौथी तस्वीर यूपी के जालौन से है, जहां वकीलों के चैम्बर में आग लग गई। जालौन के जिला कोर्ट में यह आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुई है। बिहार के बेतिया से भी आग लगने की खबर सामने आई। एक गांव में भीषण आग लग गई। आग में लगभग 250 घर जल गए हैं। कई लोग आग में झुलस गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर हमें मिल पा रही है। तो
अलग अलग जगहों में आगजनी की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया में सड़क हादसों से जुड़ी खबरें जो 56 लोगों की जान ले गई। पहली तस्वीर दक्षिण अमेरिका के पेरू से बड़ी खबर है, जहां पेरू में एक बस खाई में गिर गई। 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 300 मीटर गहरी खाई में यह बस गिरी। 50 यात्री इस बस में सवार थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर और दूसरा सड़क हादसा हुआ है ओडिशा के जगतसिंहपुर में, जहां बस पलटने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शादी समारोह से ये बस लौट रही थी, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। भागलपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहां भी एक दुखद हादसा हुआ है। NH 80 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। बारात से भरी कार पर यह ट्रक पलट गया। अमापुरा गांव के नजदीक हादसा हुआ, सबको अस्पताल ले जाया गया। और चौथी तस्वीर कन्नूर से है, जो कि केरल में है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही कार सवार लोगों की मौत हो गई है। इधर सीहोर के ग्राम नूनी खेड़ी में दबंगों ने एक परिवार को उसके ही घर से बेदखल कर दिया। दरअसल वीरेंद्र उर्फ पप्पू के परिवार को गांव का उसके वहां पर दबदबा उसका माना जाता है। वीरेंद्र का परिवार आए दिन ग्रामीणों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठता है या फिर उसके घर या जमीन को अपने नाम करवा लेता है। गांव में रहने वाले दीनदयाल शर्मा को वीरेंद्र के परिवार ने जमीन के सौदे की लालच में 25,000 के कमीशन के बदले 4 लाख की मांग की। पैसे नहीं देने पर धमकी दिया, घर पर ताला लगा दिया। मामले में पीड़ितों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ताला तोड़कर कब्जा हटाया है। साथ ही केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी वीरेंद्र जिला बदर भी रह चुका है। ग्वालियर में विवाहिता को छत से फेंकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी पति सास ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मुरार पुलिस ने आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति नीरज कुशवाहा की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृतका के ससुराल पक्ष पर 8 अप्रैल को विवाहिता को छत से फेंकने का आरोप है। इलाज के दौरान 27 अप्रैल को विवाहिता की मौत हो गई थी और मौत से पहले आरती ने आप बीती सुनाई थी। आरती के वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सीधी के सोन नदी में रविवार को 2 युवक डूब गए थे। रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव बाहर निकाल लिए। रविवार की शाम नहाने के दौरान नदी में ये डूब गए। युवक रीवा के पिकनिक मनाने के लिए वहां पहुंचे थे। रामपुर नैकिन के भंवर सेन इलाके में यह दुर्घटना हुई। राजधानी रायपुर में पिकअप से 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरंग में पुलिस चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए जब्त किए गए। आलू प्याज के बीच कार्टून में छिपाकर नकदी ले जाया जा रहा था। महासमुंद तिराहे के पास यह कार्रवाई की गई। पिकअप ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में बदमाशों को खाकी का खौफ भी नहीं रहा। बीती रात बुलेट सवार 3 बदमाशों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है। दरअसल शहर के अचलेश्वर तिराहा पर रात को यातायात थाना कंपू की पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, जिनमें जवान अनूप दीक्षित अपने साथियों के साथ मंदिर के पास ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे और वाहनों की चेकिंग भी कर रहे थे। तभी बुलेट सवार 3 बदमाश तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए आए और तेज साउंड निकालते हुए वहां से जा रहे थे, जिसे ट्रैफिक जवान अनूप दीक्षित ने रोका और समझाइश देकर चालान कटवाने के लिए कहा, जिस पर बाइक सवार बदमाशों ने ट्रैफिक जवानों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। जब पुलिस जवानों ने रोकना चाहा तो मारपीट भी शुरू कर दी। इस वारदात को देखकर लोगों ने पुलिस की मदद की। बीच बचाव कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया। बदमाशों का तीसरा साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस तेज जुटी हुई है। और आपको एक और अपडेट हम दे दें, BCCI ने वेस्ट इंडीज और USA में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया में सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को जगह मिल गई है। ऋषभ पंत और शिवम दुबे पर भी BCCI ने भरोसा किया है। T20 विश्व कप 2024 के लिए इंडियन टीम कुछ इस तरह की होगी जो आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो रोहित शर्मा कप्तान होंगे, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली एक्सपीरियंस के तौर पर रहेंगे, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत इनकी वापसी हुई है, विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे। इसके अलावा रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर संजीव सैमसन रहेंगे। ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव, यजवेंद्र चहल, पेस बेट्री,
मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। तो ये वो 15 सदस्यीय टीम है जो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज और UAE के लिए रवाना होंगे। माफ कीजिएगा, UAE के लिए। और अब एक ऐसी खबर जिसने कई सारे लोगों को बड़ी फिक्रमंद स्थिति में डाल दिया है। कोरोना का दौर कोई भूला नहीं, लेकिन कोविड की दवा लेने वालों के लिए भी अब एक और अपडेट है। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने पहली बार इस बात को एडमिट किया, स्वीकार किया कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं और ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने स्वीकार करते हुए बताया कि यूके हाई कोर्ट वहां जो प्रश्न उठा था उसका जवाब भी दे रहे हैं। कबूल किया है कि कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये साइड इफेक्ट हार्ट अटैक के कारण तक बन सकते हैं। शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं, बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं, ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया के नाम से बेचा करती है और अब इसके बारे में हाई कोर्ट में उनका स्टेटमेंट है कि हां, इसके साइड इफेक्ट होते हैं और ये हार्ट अटैक तक ला सकते हैं। इंदौर की रंग पंचमी घेर की परंपरा को यूनेस्को धरोहर में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी की पहली बैठक 2 मई को होगी और बैठक के बाद 15 दिनों के अंदर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद राज्य सरकार घेर को यूनेस्को की धरोहर में शामिल करने की कोशिश को आगे बढ़ाएगी और इस कमेटी के अध्यक्ष संस्कृति विभाग के संचालक NP नामदेव होंगे। यूनेस्को ने शामिल होने के लिए इंदौर की ऐतिहासिक घेर समिति ने कई दावे किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि घेर में 40% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की होगी। और टीकमगढ़ में एक हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पिकअप ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया। जिला अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। टीकमगढ़ झांसी हाईवे की घटना है, डिगौड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक हादसे से जुड़ी तस्वीर। टीकमगढ़ में युवक की मौत हो गई, दूसरा जख्मी है। तो तमाम खबरें और उसका अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। देखते रहें, जुड़े रहें हर खबर के अपडेट के लिए। फिलहाल हमें इजाजत दें, नमस्कार।